आज सरयू जी का अभिषेक पूजन हुआ तो सरयू जी को वस्त्राभूषण अर्पित किए गए, साड़ी वगैरह। तो प्रायः ऐसे ही होता कि लोग जल में बहा देते हैं सरयू जी के भाव से कि हम सरयू जी को चढ़ा दिया। पर दास की ये प्रार्थना है कि सरयू जी ने तो आपके भाव को स्वीकार कर लिया। अब कोई अकिंचन ब्राह्मण है या कोई ऐसा भाग्यशाली भक्त है जो सरयू जी के प्रसाद का अधिकारी है, तो सरयू जी के जल का स्पर्श करा के और उसे प्रसाद रूप में किसी प्रेमी भक्त को देना चाहिए, ना कि सरयू जी में उसे बहाना चाहिए। यमुनोत्री में सब लोग जाकर के यमुना जी को चूनर चढ़ाते हैं। हालत ये हो जाती है कि अपने गंदे कपड़े भी वहीं छोड़ के चले आते हैं और टनों पन्नी, टनों कचड़ा वहां इकट्ठा हो जाता है। यमुनोत्री से नीचे ही जहां से पैदल चढ़ाई होती है वहां के पहले अभी वहां के लोग कहने लगे हैं कि महाराज ये सब मत करो। तो भावना का कहीं निषेध नहीं है, भावना का खूब आदर है, लेकिन उसमें विवेक यह होना चाहिए कि भगवान को हम भाव से अर्पित करते हैं और उसके बाद उस प्रसाद के अधिकारी सब हैं, तो वह प्रसाद रूप में सबको प्राप्त हो। हम खुलकर के कहें तो हम कहना महाराज जी ये चाहते हैं कि ये नदियां ही भारतवर्ष की आत्मा है, चेतना है, प्राण है, इनकी सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य है। तो अधिक से अधिक हम लोग सजग और सावधान रहें, प्रदूषण से बचावें। सरयू जी में कोई तेल लगावे, सावन लगावे या जूता चप्पल पहन करके जल के निकट तक जावे तो बड़ी विनम्रता से हम उसे रोकें, और विनम्रता की भाषा न समझ सके तो थोड़ी कठोरता से उसे रोकने का प्रयत्न करें और उसके पहले स्वयं भी सावधान। और प्रत्येक तीर्थवासी को तीर्थ स्नान के पूर्व तीर्थ के निकट यदि कोई गंदगी पड़ी हुई है, कोई कूड़ा कचरा है, पन्नी है, कोई कूड़ा करकट है, तो उसे अपने हाथ से उठा करके दूर फेंकना चाहिए या कचड़े के स्थान में जाकर डालना चाहिए। हम तीर्थ की स्वच्छता स्वयं करें। स्वच्छता करने वाले कर्मचारी लगे हुए हैं, पर क्या हमारा तीर्थ के प्रति कर्तव्य नहीं है? ये तीर्थ स्नान के संपूर्ण पुण्य का लाभ इस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है।